हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत ऊर्जा परियोजना है जो वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, सबसे ज़्यादा ये मतलब ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके बाद में आपको और भी परमाणु ऊर्जा केंद्र याद रखने हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार है गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, और तारापुर जो कि पहला परमाणु केंद्र था वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय समाज। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के तो आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन आत्मीय समाज के या ब्रह्म समाज के पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के। और स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। और आत्माराम पांडुरंग अभी हमने देखा प्रार्थना समाज के। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो साथियों, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। तो आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय हो गया है। नेक्स्ट है, पेंटिंग की पट्टचित्र शैली। पट्टचित्र शैली निम्न में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में एक है? तो पट्टचित्र शैली है ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा की है, ठीक है। और ये कपड़े के ऊपर की जाती है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्यों का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर्स बोलते हैं 7 स्टेट को जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे सिक्किम नहीं है, ठीक है। बाकी कौन कौन से होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड में स्थित है, हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का चौथा संस्करण होगा कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों, ये आयोजित होगा हरियाणा में। 2021 का भी हरियाणा में होने को था, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 2022 का होगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UBUNTU, ठीक है, क्या है? तो साथियों, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स होता है, इसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है, और ये दोनों एशिया में आते हैं। तो एशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा, ठीक है। इसके साथ में साथियों, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा है, ये सिक्किम में है, आपको याद रखना है। और बारालाचा दर्रा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम ट्रेन 18 भी है, तो ये किन दो शहरों के बीच चलती है? तो नई दिल्ली से बनारस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ स्थित है?
तो ICF चेन्नई में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है ये गतिमान एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1556 में हुआ था, पहला हुआ था 1526 में, और लास्ट हुआ था तृतीय, वो हुआ था 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, इसका मतलब संस्कृत में ये है, और राजतरंगिणी का मतलब होता है नदियों, मतलब कि इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो आपको बेसिकली याद रखना है। और राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत में ये कृति है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा का गठन है संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से कौन सा रोग होता है, यानी कि वायरस से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है। साथ में और आपको विषाणु से होने वाली बीमारियाँ याद रखनी है, चेचक, छोटी माता या चिकन पॉक्स को ही कहते हैं, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, सार्स, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, डेंगू बुखार, खसरा और सामान्य जुकाम, ये विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है ये रेशम की खेती से संबंधित है, रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जियों की खेती से। ठीक है, सब्जियों की खेती से संबंध है ओलेरी कल्चर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी थीम क्या थी 2021 के लिए? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये थीम थी 2020 के लिए थी बायोडाइवर्सिटी। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो पिनाका है, ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन से स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा है, ये दिल्ली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक 12 मार्च 1930 को एक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दांडी गुजरात के किस ज़िले में स्थित है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो दांडी है ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। और जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी, तो साबरमती है ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, और ये सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भी एकमात्र राष्ट्रपति थे, सर्वसम्मति से जो चुने गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी ने अपोज नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत के संसद के द्वारा पर्यावरण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था। अगर सबसे यंगेस्ट अगर पीएम पूछा जाएगा तो राजीव गांधी होंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य स्थायी सदस्य नहीं है? 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? जापान नहीं है, चीन होता है स्थायी सदस्य, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इसके बाद रसिया और अमेरिका, ये 2 और होते हैं। 5 ये स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव, भारत, भूटान या नेपाल? तो साथियों इसमें मालदीव नहीं होता है सदस्य बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं? मतलब जिनका समुद्र से कोई मतलब किनारा शेयर नहीं करता है। तो आप मैप में देख रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका में 2 देश को छोड़ के बाकी सब देश हैं जो कहीं ना कहीं समुद्र से टच करते हैं। तो यहाँ पे 2 देश हैं, एक तो बोलोविया है और एक पराग्वे। ठीक है, तो ये 2 देश हैं, इनके अलावा सारे समुद्र से टच करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पराग्वे और बोलोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना है ये साथियों गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी कि मंगलयान लॉन्च किया था? तो मंगलयान लॉन्च किया था, जिसे MOM भी कहते हैं, मॉम। तो ये 2013 में लॉन्च किया था और लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था। और इसरो ने लॉन्च किया था, तो इसरो चौथी एजेंसी बन गई थी जिसने लॉन्च किया था और पहले अटेम्प्ट में ही लॉन्च करने वाला पहला देश बना था। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।